गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सही है? एग्जामिनेशन तो बहुत अच्छा जा रहा है। जी सर। जी सर। अभी तो हमने कैलकुलेशन किया था जिस हिसाब से लोगों का, तो किसी का 270 तीन पेपर में 270 गया, किसी का 275। जो क्वेश्चन जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं कि मेरा करेक्ट गया है वो क्रॉस चेक किया गया तो उसमें भी यही निकला। यानी 275 के अप्रॉक्स अगर जाने का मतलब है कि 92 93 आ रहा है 3 पेपर में आपको मिला करके। तीनों पेपर में 93, किसी में 90, किसी में 92, तो लगभग मिला जुला करके कितना हो गया 270 या 75 के बीच में। तो बहुत अच्छा लेवल है। यानी 2 पेपर और हम लोग को अभी मिला है और 2 पेपर अभी बचा हुआ है। उस पेपर को भी हम लोगों को अब अच्छा करना है। उसमें भी अगर हम लोगों का, उसमें तो प्रैक्टिकल है, दोनों में 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है और 80 नंबर का एग्जामिनेशन है, यही है ना सबका। तो 80 नंबर का जो एग्जामिनेशन होगा तो 20 नंबर तो है उसमें 19 दे ही देगा, तो 60 अगर 20 80 में अगर हमारा 70 भी आ गया तो 70 20 90 तो मेरा ऐसे ही हो जाएगा क्या, अगर सही से हमको लिखना है। तो अभी तक आप देखें कि फर्स्ट वाले में भी मैंने हिंदी और मैथिली, उर्दू मैथिली में भी बताया था, तो वो भी रहा। उसके बाद आपको दूसरा पेपर है आपका गया मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में भी वीडियो अवेलेबल है। हम ये नहीं कि झूठ बात हाँ बोल दिए, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसमें क्वेश्चन को भी देख सकते हैं और क्वेश्चन भी मिला सकते हैं कि दोनों सेटिंग का क्वेश्चन टकराया है कि नहीं। तो लगभग ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन टकरा गया उसमें, तो मैथमेटिक्स भी अच्छा गया। उसके बाद कल आप लोगों का रिसेंटली नन हिंदी हुआ था, तो नन हिंदी में भी बहुत अच्छा गया। और जो मैंने बताया, यानी तक कि मैंने जो स्टेटमेंट वगैरह सारा चीज़ बताएं वो सारा चीज़ था। और जो मैंने उस टाइम में बोला भी है, जिस कहानी के बारे में, जिस चीज़ों के बारे में, वो आप देखे होंगे क्वेश्चन था। जैसे कृष्ण जी के बारे में भी था, सुदामा वगैरह के बारे में भी था, फूल जिंदा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, सब चीज़ उसमें आ गया। तो अब आज के दिन आज हम लोग जो प्ले कर रहे हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अब जो है एग्जामिनेशन आपका वो है सोशल साइंस। ये सोशल साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि ये रटने की चीजें नहीं है, समझ के पढ़ने वाली चीजें। रट करके कितना रटिएगा क्वेश्चन। आज जो हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, संडे का दिन है, आज हम लोग बता देंगे, तो आपके पास एक होल डे पूरा है पढ़ने के लिए। पढ़ने क्या, नया क्वेश्चन याद नहीं करना, जो क्वेश्चन सब आप पढ़े हुए हैं वही सब क्वेश्चन रहेगा, खाली हम शॉर्टेज कर दे रहे हैं क्वेश्चन, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन सेलेक्टेड होगा। तीनों पेपर में सेलेक्टेड 100% रहा, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जो SST होगा उसमें भी रहेगा, फिर साइंस में भी रहेगा, इस टाइप से आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो हम लोग को ये टारगेट अब लेके चलना है कि जो बच्चे थोड़ा सा कमजोर है उनको तो 400 पार होना चाहिए, और जो बच्चे बहुत अच्छे हैं उनका कम से कम 450 पार होना चाहिए, चाहे जो हो जाए। अभी जिस हिसाब से आप चल रहे हैं कि 90 का रेशियो लेके चल रहे हैं, तो 3 पेपर एग्जामिनेशन दिए, 9 या 27, तो लगभग 270 नंबर है। और ये 100% है, हैंडराइटिंग वगैरह भी आप लोग अच्छी है, तो हमको ऑलमोस्ट इतना यकीन है कि आ ही जाएगा। और फिर 2 पेपर में भी 90 गया, तो उसमें भी आप जोड़ लीजिए 90 45 नंबर, तो ऐसे ही आ गया 450 पार करेगा। तो पिछले बार का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, जो पिछले बार का जितना बच्चे का आया था 93%, आपका भी जाना चाहिए अच्छा, ये याद रखना है। समझ में आई बात? हाँ, तो इसलिए आप लोग से यही रहेगा कि आज फिर अच्छे से होल डे है, अच्छे से पढ़िए। आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 से, सामाजिक विज्ञान जिसको सोशल साइंस बोलते हैं। ये सबसे पहले आज हम लोग हिस्ट्री पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसको शॉर्ट में जितना जल्दी हो सकता है हम बताते चलते हैं, उसको आप लोग देखते चलिए। क्वेश्चन को टिक आउट में आप करके देखिए, उसमें टिक आउट भी हो जाएगा क्वेश्चन, उसमें भी कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले सामाजिक विज्ञान के बारे में है। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। सबसे पहले सोशल साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस, इसको क्या कहते हैं हम लोग? सामाजिक विज्ञान। क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। बाबू इसमें थोड़ा सा पढ़ना है, आप लोगों को क्वेश्चन देख लेना होगा। जो क्वेश्चन आएगा, पहला चैप्टर आपका जो आएगा यूरोप में राष्ट्रवाद, हम क्वेश्चन लेसन वाइज लिखा देते हैं ताकि आपको उसका दिक्कत न हो जाए। तेजी में लिखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर है राष्ट्रवाद। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आएगा
एक तो वियना से आएगा। देखिए हम छोटा छोटा लिख रहे हैं बाबू, जो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूशन के उनको तो पता है, जो बच्चे हमारे व्यूवर हैं या हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो बच्चे बाहर से देखते हैं, मतलब ऑनलाइन वीडियो में देख रहे हैं वो हमें, तो यूट्यूब के माध्यम से जो बच्चे देख रहे हैं उनको मैं ये समझा दूं, शॉर्ट में दूं तो समझ जाना कि यही क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन। अगर वियना सम्मेलन से रिलेटेड है तो जो आपको पता है सब वियना वाले में लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मेजनी के बारे में जो चीज मैंने कहानी की तरह बता दी, मेजनी के बारे में, क्योंकि शॉर्ट टाइम है बहुत, उसमें तेजी में हमको चलना पड़ेगा। तो वियना। दूसरा क्वेश्चन होगा, जैसे पहला क्वेश्चन है वियना सम्मेलन के बारे में आपसे पूछ सकता है, वियना कांग्रेस कर दीजिए, वियना कांग्रेस कर देंगे तो जरा दिक्कत नहीं होगी, वियना कांग्रेस, ठीक है, वियना कांग्रेस के बारे में। उसके बाद है कांग्रेस, है ना, वियना कांग्रेस के बारे में। दूसरा है इटली के एकीकरण में मेजनी। देखिए बाबू, इटली के एकीकरण, इसमें क्वेश्चन जो आपको पूछेगा या मेजनी से रिलेटेड पूछ दे तो मेजनी ने किया क्या पूछ सकता है, मेजनी ने क्या किया, तो मेजनी से रिलेटेड काउंट काबुल के बारे में, गैरीबाल्डी का नाम आपने सुना होगा, है ना, तो गैरीबाल्डी के बारे में आपने सुना होगा, गैरीबाल्डी सुना होगा, ये इसके बारे में, गैरीबाल्डी के बारे में, कार्ल मार्क्स वगैरह, ये सब के जो एग्जांपल होंगे इसमें क्वेश्चन किसी के भी बारे में पूछेगा, सिर्फ याद रखिए मेटरनिक के बारे में अगर पूछेगा तो उसमें नेगेटिव बातें होंगी, क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं था, उसने अच्छा कोई काम नहीं किया, बाकी जितने आदमी थे ये तो मसीहा ही था, सबने इसने बहुत अच्छा किया। तो गैरीबाल्डी वगैरह के बारे में भी पूछ सकता है, या एकीकरण के बारे में, या क्वेश्चन पूछेगा कि ऑस्ट्रिया की भूमिका बताइए, मतलब इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका, ऑस्ट्रिया की भूमिका, ठीक है, या ये क्वेश्चन हो गया। तीसरा पूछ सकता है जर्मनी के एकीकरण में, याद रखिए जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में किसकी, तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के बारे में भी क्वेश्चन रह सकता है, बिस्मार्क, ठीक है, बिस्मार्क के बारे में आपसे पूछ सकता है। उसी तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम बोल भी रहे हैं, तो उसको कम से कम आप सुन लीजिए कि बिस्मार्क के बारे में रहेगा, या जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं, इंपॉर्टेंट। मेरा जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत सेलेक्टेड, ये मॉडल सेट से भी सेलेक्टेड है, और बिहार बोर्ड की जो साइट पर आता है उन सब में से जो निचोड़ का जो क्वेश्चन बनेगा वो मैंने बता दिया कि इससे बाहर नहीं रहेगा। जैसे 3 पेपर में नहीं था, इससे पहले जो फिर आपने एग्जामिनेशन दिया, मैथिली का दिया, उर्दू का दिया, हिंदी का दिया, मैथ का दिया, इससे अब आपका सोशल साइंस में भी वैसे ही नहीं रहेगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा, ये गारंटी रहेगी, बस आप इसको पढ़ लीजिए। जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं के बारे में मैंने बता दिया। यूरोप में राष्ट्रवाद वाला क्वेश्चन याद रखिएगा बाबू, यूरोप में राष्ट्रवाद। उसका इटली के एकीकरण में मैंने तो बता दिया, काउंट काबुल वगैरह के बारे में भी बता दिया था, तो उसमें भी रह सकता है, लेकिन काबुल वगैरह के बारे में भी एक रहेगा, तो काबुल भी है ना, काबुल के भी बारे में रहेगा, इसको भी देख लेना, ठीक है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं परिणाम के बारे में, राष्ट्रवाद वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा राष्ट्रवाद के बारे में भी रहेगा, राष्ट्रवाद वाला रहेगा कि उदय के कारण के बारे में। उसके बाद आपको रहेगा क्वेश्चन 1848 ईस्वी 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, याद है फ्रांसीसी वाला बताए थे बाबू, है ना, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में रहेगा, क्रांति, ये सब क्वेश्चन को आपको देख लेना होगा। चैप्टर नंबर 2 इसमें समाजवाद, चैप्टर 2 लेसन 2 समाजवाद, इसमें जो क्वेश्चन रहेगा आपको, पहला खूनी रविवार का नाम सुने हैं, बताया था ना, खूनी रविवार। दूसरा रूसी क्रांति। तीसरा अक्टूबर पूंजीवाद, बताया हुआ ना, सब तो क्वेश्चन आपको लिखा ही हुआ है। पूंजीवाद, अक्टूबर क्रांति, सर्वहारा वर्ग, उसके बाद साम्यवाद, और कार्ल मार्क्स के भी बारे में रह सकता है, कार्ल मार्क्स, है ना, ये कार्ल मार्क्स के बारे में भी क्वेश्चन आपको रह सकता है, ठीक है।
उसका लेनिन के कार्य भी आपको पूछ सकता है। लेनिन के कार्य, लेनिन के कार्य, लेनिन के कार्य, लेनिन के कार्य। ठीक है। अब आता है हिंद चीन। हिंद चीन वेरी इंपॉर्टेंट। हिंद चीन, हिंद चीन, हिंद चीन वाला याद रखिएगा बाबू। नापाम है ना, नापाम, नापाम या एजेंट ऑरेंज बताया था ना, एजेंट ऑरेंज जहर था एक तरीके का, याद है ना। उसके बाद आपको याद होगा इसका होचीमी, होचीमी बाबू, होचीमी, होचीमी है ना, होचीमी, होचीमी। तीसरा हिंद चीन उपनिवेश, हिंद चीन उपनिवेश वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंद चीन उपनिवेश, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। हिंद चीन, हिंद चीन, हिंद चीन उपनिवेश के बारे में। उपनिवेश या राष्ट्रवाद, या राष्ट्रवाद याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। आप कहीं भी पढ़े, कोई भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ चुके हैं या किसी भी जिला से बिलोंग करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, तो आप उनका भी मिला लीजिए और मेरा भी थोड़ा सा नोट्स देख लीजिए। आप उसके बाद खुद आप रियलाइज कर लीजिए कि कहाँ से आपको क्वेश्चन कितना आ रहा है। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट भारत में राष्ट्रवाद, चीन इससे हो गया राष्ट्रवाद। उसके बाद है भारत में राष्ट्रवाद, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा। गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन के बारे में रहेगा कोई एक, जिसमें असहयोग के बारे में रहेगा बाबू। असहयोग, चंपारण सत्याग्रह है ना, या स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, आंदोलन या किसान आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय आंदोलन। ठीक है। जलियांवाला बाग वाला, जलियांवाला बाग याद है ना। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। दांडी यात्रा, ठीक है। उसके बाद आपको रह सकता है बिहार किसान आंदोलन, बिहार किसान आंदोलन या मजदूर आंदोलन। ठीक है। इस टाइप का इस चैप्टर में से रह सकता है आपको। ये रहा क्वेश्चन। उसके बाद अर्थव्यवस्था, इसमें भी आ सकता है। अर्थव्यवस्था और आजीविका, उससे भी क्वेश्चन रह सकता है। अर्थव्यवस्था और आजीविका के बारे में, अर्थव्यवस्था और आजीविका के बारे में। औद्योगिक से रिलेटेड रहेगा बाबू। औद्योगिकरण जिसको कहते हैं ना, ने मजदूर को कैसे प्रभावित किया, तो याद रखिए औद्योगिकरण वाला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में से है। ठीक है। गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा, ये फिक्स है, लॉन्ग में रहेगा, ये सब लॉन्ग में रहेगा, ये सब में से शॉर्ट में रहेगा। इसमें से 1848 वाला जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में हो सकता है, एकीकरण वाला ये सब लॉन्ग में हो सकता है, बाकी ये सब शॉर्ट में रहेगा। समझ में आई बात? इसमें से सब शॉर्ट रहेगा, लगभग शॉर्ट। इन दोनों का लॉन्ग हो सकता है, लॉन्ग में, और ये शॉर्ट में रहेगा, शॉर्ट। ठीक है। इसमें ये वाला ये शॉर्ट में रहेगा,
शॉर्ट में, और ये सब लॉन्ग में रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न हमने बता दिया है, एक बार देखते चले जाइए सारे क्वेश्चंस को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, औद्योगिकरण से रहेगा, औद्योगिक क्रांति के बारे में रहेगा, श्रम पद्धति के नाम सुना होगा, श्रम पद्धति, औद्योगिकरण के बारे में सुना होगा, औद्योगिकरण के बारे में, घरेलू मतलब कुटीर उद्योग सब जाने हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, लघु उद्योग है ना, उद्योग के बारे में। उसके बाद विऔद्योगिकरण भी रह सकता है, विऔद्योगिकरण, विऔद्योगिकरण, विऔद्योगिकरण। उपनिवेश के बारे में क्वेश्चन रह सकता है, उपनिवेश, उपनिवेश के बारे में भी रह सकता है आपका। श्रमिक वर्ग के बारे में, शहरीकरण वाले में रहेगा श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग। दूसरा ग्रामीण तथा नगरीय, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। अर्बनाइजेशन जिसको कहते हैं, शहरीकरण, शहरों में उद्योग वर्ग के बारे में भी बताने के लिए कहेगा। शहरीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताइए, शहरीकरण, 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 ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। शहरीकरण याद रखिएगा बाबू, गांव से रिलेटेड दोनों के बीच में रहेगा। ग्रामीण और नगरीय जीवन के बारे में बताइए, तो ग्रामीण और नगरीय जीवन किसको कहते हैं? मतलब हम लोग का जो शहर में रहते हैं, तो हम लोग की जिंदगी और गांव की जिंदगी में थोड़ा फर्क होता है, तो उसके बारे में भी आपसे पूछेगा डिफरेंस, तो उसको भी इंपॉर्टेंट है। व्यापार और भूमंडलीकरण से क्वेश्चन जो आपको रहेगा, न्यू डील से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है। न्यू डील, न्यू डील, न्यू डील, ये सब छोटा में रहेगा, न्यू डील। दूसरा क्वेश्चन, आर्थिक संकट, आर्थिक संकट, आर्थिक संकट, समझ में आ रही बात? हाँ, आर्थिक संकट। रेशम मार्ग, ये सब छोटा क्वेश्चन है बाबू। रेशम मार्ग, मार्ग, रेशम मार्ग। विश्व बाजार, विश्व बाजार, सब मेरा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। उसके बाद आपको पूछ सकता है भूमंडलीकरण, 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 ठीक है। उसके बाद ये वेटन वुड्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, वुड सम्मेलन, वेटन वुड सम्मेलन का क्वेश्चन पूछ सकता है, वेटन वुड सम्मेलन के बारे में। भूमंडलीकरण इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है, ठीक है। 1929 ईस्वी की आर्थिक संकट के किन्हीं कारणों को संक्षिप्त में जवाब दें। 1929 ईस्वी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1929 ईस्वी वाला जो क्वेश्चन है वो आपको पूछ सकता है, याद रखिए। 1929 की आर्थिक संकट, लेनिन के कार्य भी पूछ सकता है आपको, है ना, उसके कार्य भी पूछेगा। लेनिन ने क्या क्या किया था, बात समझे? इस टाइप का क्वेश्चन ये आपका हिस्ट्री का है, लगभग होने जा रहा है। एक लास्ट चैप्टर है जिसमें से आपको भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसमें से कौन सा, प्रेस वाला, है ना, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में रहेगा। वर्नाकुलर एक्ट, भारतीयों द्वारा, भारतीयों द्वारा वर्नाकुलर एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट। दूसरा, छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा, पांडुलिपि के बारे में रहेगा, पांडुलिपि के बारे में। गुटेनबर्ग के बारे में, गुटेनबर्ग के बारे में, है ना। मुद्रण क्रांति, मुद्रण क्रांति, भारतीय प्रेस, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये छोटा और लॉन्ग दोनों में भारतीय प्रेस वाला क्वेश्चन रहेगा, मजाक न समझिए, रहबे करेगा बाबू, मजाक नहीं समझना है। ये तो कुछ हिस्ट्री के लिए था, अब है सिविक्स के लिए, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्टेज रहता है ना। इसमें से ये हिस्ट्री में से, अब सिविक्स में से क्वेश्चन है सब जो आपको बताया गया। लैंगिक विभेदकरण, आपको पता है बाबू, लैंगिक विभेदिक मतलब लैंगिक मसला, लड़का लड़की में जो फर्क किया जाता है आज के वक्त में भी, उसके बारे में। उसके बाद सत्ता की साझेदारी के बारे में क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद सांप्रदायिकता के बारे में क्वेश्चन रहेगा, सांप्रदायिकता के बारे में क्वेश्चन रहेगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में क्वेश्चन रहेगा, धर्मनिरपेक्ष सांप्रदायिकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बंधुआ मजदूर का नाम सुने होंगे आप लोग, बताए हुए हैं। सत्ता की साझेदारी, अभी जो दो पार्टी जैसे मिलकर के साझेदार करके बनते हैं। धर्मनिरपेक्षता बता ही दिए हैं, सांप्रदायिकता बता चुके हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, बंधुआ मजदूर के बारे में बता दिए हैं, सत्ता की साझेदारी के बारे में भी बता दिए, लैंगिक मसला के बारे में बता दिए। ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई 2 एग्जाम में रहेगा आपको। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चन में रहेगा, जैसे है ना, ग्राम पंचायत के बारे में रहेगा बाबू। ग्राम पंचायत के बारे में मुखिया के कार्य, सरपंच के कार्य, नगर निगम के कार्य, किन्हीं 2 कार्यों के बारे में, नगर निगम कितने हैं, वार्डों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। संगठन महापौर के बारे में, पंचायती राज के बारे में रहेगा, दल बदल कानून के बारे में रहेगा, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में रहेगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 क्या पूछ सकता है, या संघ राज्य वाला क्वेश्चन रहेगा। नगर निगम के प्रमुख कार्य, ये बड़ा लॉन्ग में रहेगा। नगर पंचायत के बारे में, ग्राम कचहरी के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार देख लीजिएगा कॉपी, है ना, और जो आपके पास मॉडल सेट वगैरह होगा या नोट्स वगैरह जो होगा उसमें आप टिक आउट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यही कहेंगे बार बार बाबू कि आपने वहां भी पढ़ा ना, आप वहां पे भी, तो इसको भी एक बार सिमान कर लीजिए, देखिएगा उससे बाहर नहीं रहेगा। दल बदल कानून के बारे में, बहुदलीय प्रणाली के बारे में, गुप्त मतदान के बारे में। गुप्त मतदान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुप्त मतदान, है ना। राजनीतिक दल के बारे में, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, लोकतंत्र कैसे चुनौती है ना। राजनीतिक दल के लोकतंत्र के लिए आतंकवाद कैसे चुनौती है, वो 1974 ईस्वी का बिहार में छात्र आंदोलन के बारे में भी क्वेश्चन रह सकता है। राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है, उसके बारे में रह सकता है। सूचना के अधिकार के बारे में रहेगा। राजनीतिक दल से रिलेटेड, लोकतंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी होती है, उसके बारे में रहेगा, ठीक है। विवेदीकरण के बारे में रह सकता है, लोकतांत्रिक विवेदीकरण, लोकतंत्र के बारे में। और लोकतंत्र की परिस्थितियों में सामाजिक विषमताओं के बारे में क्वेश्चन आपको रह सकता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, उसके बारे में रह सकता है। लोकतंत्र के लिए प्रकार के बारे में आपको रह सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और बिहार के आर्थिक पिछड़ापन के बारे में रहता है। आर्थिक आधारभूत संरचना के बारे में रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में क्वेश्चन रहेगा। सतत विकास के बारे में रहेगा। ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, ये अर्थव्यवस्था से था, सिविक्स का हो गया, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतत पोषणीय विकास, बिहार में आर्थिक पिछड़ापन के कारण, बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अर्थव्यवस्था के बारे में भी रहेगा, आर्थिक नियोजन के बारे में क्वेश्चन रहेगा। आय तथा गरीबी, आय किसे कहते हैं, गरीबी किसे कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय, घरेलू राष्ट्रीय आय के अंतर, राष्ट्रीय आय को परिभाषित करें, ठीक है। उसके बाद एटीएम के बारे में भी रह सकता है। एटीएम के बारे में भी पूछ सकता है कि एटीएम क्या है, एटीएम किस टाइप से है, एटीएम के बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे। तो एटीएम के बारे में आपको पूछेगा। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में पूछ सकता है बाबू, वस्तु विनिमय प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली के बारे में भी पूछ सकता है। आपने बचत के बारे में सुना होगा कि किसी व्यक्ति के बचत, ये भी क्वेश्चन आपको रह सकता है। शाख किसे कहते हैं, इसके बारे में रहेगा। उसके बाद बचत किसे कहते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपका रह सकता है, ठीक है। और उसके बाद आएगा जो शॉर्ट में ही पूछता था, सहकारिता, याद रखिए, सहजोड़कारिता, 2 लफ्जों से मिलकर बना है सहकारिता समूह, इसके बारे में भी रहेगा। किस वित्तीय संस्थान के बारे में रहेगा ना। व्यावसायिक बैंक के बारे में आपको क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक याद रखिए। उसके बाद सहकारिता के मूल तत्वों के बारे में रहेगा। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के बारे में रहेगा। गैर सरकारी वित्तीय संस्थान के बारे में क्वेश्चन है। आधारभूत संरचना के बारे में है क्वेश्चन रहेगा। सहकारी सेवा के बारे में रहेगा। भारत सेवा प्रदाता प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है, इसके बारे में कुछ उदाहरण दीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। उसके बाद वैश्वीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैश्वीकरण, बिहार में वैश्वीकरण के प्रभाव। बहुराष्ट्रीय कंपनी, निजीकरण से आप क्या समझते हैं, उदारीकरण की परिभाषा करें। और विश्व व्यापार संगठन कब और कैसे हुआ, और भारत में वैश्वीकरण के बारे में 1991 ईस्वी के आर्थिक सुधारों के बारे में भी क्वेश्चन रह सकता है।
उपभोक्ता शोषण के बारे में आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर यानी हम लोग, और हम लोग का कैसे शोषण किया जा रहा है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं? इनके कौन कौन से तरीके हैं, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं, मानव उपभोक्ता संरक्षण हेतु कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? संसाधन संरक्षण का महत्व के बारे में बताइए। संसाधन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद अपर्दन के बारे में, बाबू अपर्दन होता है पवन अपर्दन, मतलब हवा के जरिए जो जमीन हट जाता है एक जगह से, जैसे कृषि में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं तो या फायदा भी होता है, उसके बारे में। खादर मिट्टी, बागड़ मिट्टी के बारे में भी पूछ सकता है। मृदा संरक्षण मतलब मृदा को कैसे बचाया जाए, मिट्टी को कैसे बचाया जाए उसके बारे में भी रहेगा। जलोढ़ मिट्टी के कार्य, नदी घाटी परियोजना के बारे में, और प्रदूषण से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा। भारत में नदियों से रिलेटेड या प्रदूषण किसको कहते हैं? वैसे अवांछनीय पदार्थ जो किसमें, अब पर्यावरण में मतलब वातावरण में मिलकर वातावरण को क्या करते हैं? दूषित करते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रदूषण कहलाते हैं। प्रदूषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के। भूमि प्रदूषण हो गया, है ना, भूमि जिसको जमीन प्रदूषण कहते हैं, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण मतलब साउंड, जो हॉर्न वगैरह का होता है। हम अगर ऐसे समझाते हैं, मेरा समझाना जो है बाबू वो आपको समझ में आएगा। जैसे साउंड वगैरह हो गया, बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर वगैरह बज रहा है जिससे भी साउंड पॉल्यूशन होता है, आज तो देखते हैं। उसके बाद आप चले जाइए अपने यहाँ, तो देखते जहां तहाँ हॉर्न बजाता रहता है। ये अगर दुबई में चले जाइए, अगर एक जरा हॉर्न बज गया सीधा आपको फाइन मार देगा। हॉर्न बजाना ही नहीं, एकदम सिस्टम में चलिए, चाहे आप लेट चलिए स्लो चलिए, एकदम रोड बना हुआ है वहाँ, अलग अलग तरीके से रोड। जिसको बहुत तेज चलना है उसके लिए अलग रोड, 6 लाइन में रोड बना हुआ है। एक लाइन में सबसे तेज वाला, जिसको 150 से ऊपर चलना है, जिसको 150 से ऊपर चलाना है उसके लिए, जिसको उसके बाद आना है उसको 150 से नीचे, फिर 100 ऐसे करके वहां 100 से नीचे तो कोई गाड़ियां नहीं चलती है। हॉर्न नहीं बजा सकते, हॉर्न बजाएगा आपके नाम पर ऑनलाइन पैसा चल जाएगा, क्लेम, इतना पैसा जमा करिए, 5,000 रुपया टैक्स, 10,000 रुपया टैक्स, ऐसा सिस्टम है वहाँ। तो खैर, नदी घाटी परियोजना प्रदूषण के बारे में हो गया बाबू। भारत के किन किन डेल्टाई क्षेत्र वगैरह के बारे में भी आपको क्वेश्चन रहेगा। खनिज किसे कहते हैं? खनिजों के संरक्षण क्यों जरूरी है? झारखंड में खनिज कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं उसके बारे में। लौ अयस्क के बारे में, धात्विक खनिज अधात्विक खनिज के बारे में भी क्वेश्चन रहेगा आपको। उसके बाद है कोयला के विभिन्न प्रकारों के लिखिए, उसको आपको इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन लिखना है। परंपरागत, गैर परंपरागत मतलब नवीकरणीय, अनवीकरणीय स्रोतों के बारे में बताइए, है ना। गोंडवाना समूह में कैसे किन्हीं 4 कोयला क्षेत्रों के नाम लिखिए, वो नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में, शक्ति संसाधन के बारे में, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है उनके बारे में आपको रहेगा। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं? मृदा संरक्षण क्या जरूरी है? भारत में किन्हीं 2 रोपण फसलों के नाम बताइए। व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है ये बताइए। नगदी फसल और रोपण फसल का नाम बताइए, मतलब अंतर बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का क्या भूमिका है? गेहूं उत्पादन किन किन जगहों पे होता है? लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन रहेगा। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद है नई आर्थिक नीतियों के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण जो पूछेगा। सार्वजनिक और निजी उद्योग में क्या अंतर है उसके बारे में रहेगा। प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए उसके बारे में रहेगा। लौह इस्पात एवं लोहा इस्पात में कैसे इसका बुनियाद मतलब इसका डिफिनेशन आपसे पूछेगा। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विवरण दे, इसके लिए कौन कौन से जगह उत्तरदायित्व होते हैं, अच्छे होते हैं, उसके बारे में आपको रहेगा। भारत के लिए जल मार्ग का महत्व के बारे में क्वेश्चन रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। वायु परिवहन के प्रमुख विशेषता, वायु परिवहन जो होता है उसके प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है उसके बारे में आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। और एक और आपसे क्वेश्चन है, भारत की खनिज संपदा के बारे में बताइए। तो याद रखिए, सॉरी, बिहार की खनिज संपदा। हम लोग बिहार खनिजों के मामले में हम लोग एक निर्धन राज्य है, गरीब राज्य है, क्योंकि हम लोग क्या कोई अच्छी चीजें नहीं पाई जाती है, सब जानते हैं। छोटा मोटा आपको मुंगेर वगैरह से आप उधर जाएंगे, झारखंड से सटा हुआ जो एरिया है, औरंगाबाद उस तरफ में आपको थोड़ी बहुत पहाड़ियां मिलेंगी, जो चूना पत्थर वगैरह का मिलता है, वहाँ ज्यादातर कोई चीज वहाँ पाया नहीं जाता है, ठीक है। बिहार में वन विनाश के कारण क्या क्या हो रहे हैं इसके बारे में बताइए। सोन घाटी परियोजना के बारे में बताइए। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार की जनसंख्या घनत्व के बारे में बताइए। ये सब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समुच्च रेखाओं द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी के बारे में बताइए।
उसके बाद समुच्च रेखा क्या है इसके बारे में बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो 7 नंबर का रहेगा वो आता है आपदा प्रबंधन, उसमें सुन लीजिए, बाढ़ द्वारा क्षति वाला क्वेश्चन रहेगा, भूकंप से रिलेटेड रहेगा, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता उपयोगिता क्या है, क्यों है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन रहेगा। सुनामी के बाहरी तबाही कैसे होती है उसके बारे में, आकस्मिक प्रबंधन के बारे में रहेगा क्वेश्चन, भूस्खलन से आप क्या समझते हैं उसके बारे में रहेगा, सुखाड़ के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी है उसके बारे में रहेगा, आग आपदा के समय कौन कौन से उपाय करने चाहिए उसके बारे में क्वेश्चन रहेगा, जीवन रक्षा आकस्मिक प्रबंधन के बारे में रहेगा, भूकंप से बचने का तरीका, उससे आने होने वाले नुकसान को, ये सब क्वेश्चन आपको रहेगा। नागरिक सुरक्षा के यानी उपायों को बताइए, हैम रेडियो के उपयोग पर प्रकाश डालिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों के बारे में बताइए, और लास्ट क्वेश्चन है वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं। ये आपका कुछ चुनिंदा क्वेश्चन था बाबू, जो सिलेक्टेड था, जो मैंने बोल दिया पूरा होल, मतलब सिविक्स में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, सारे चीजों में। तो क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है, 5 है ना, 5 बुक मिला करके ना बनता है, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, तो 5 बुक है बाबू, उस 5 में से ना सिलेक्टेड क्वेश्चन बनेगा। अब अपनी मर्जी से बोल दे तो नहीं हो पाएगा ना, जो सिलेक्टेड जो मैंने बना दिया उसी में से रहेगा। हिस्ट्री का मैंने लिख दिया था और बाकी चीज को मैंने मुंह से बोल दिया है, आप उसको बार बार रिप्लाई करके आप रिप्लाई करके देख सकते हैं या उसको समझ सकते हैं, आपको वो चीज की जानकारी मिलती चली जाएगी। और 100% आप देखिएगा कि जो रहेगा उसी में से, कॉपी आप एग्जामिनेशन देके आइए उसी में से मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो हम यही कहें बाबू, अब इससे फायदा भी हो रहा है तो सामने वाले को भी आप क्या करें, कम से कम सब्सक्राइब इसको करते चले जाएं। अगर आप पे ये आ रहा है नोटिफिकेशंस वगैरह, तब उस वीडियो को आपको इजी वे में वो आप तक पहुंच जाएगा। जो भी होगा, अभी एग्जामिनेशन ही तक नहीं रहेगा क्लासेस, आगे भी कंटिन्यू चलते रहेंगे हम लोग कंपटीशन वगैरह का, और शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी चलेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसका लाइक भेजें और सब्सक्राइब आप चैनल को करते जाएं, दूसरे को भी फॉरवर्ड करें और दूसरे से भी इसको कहें, क्योंकि उनको भी कंटेंट अच्छा लगेगा तो वो भी करेंगे ही। ये ऑफिशियली इसमें है और ये सारे ये इंस्टीट्यूशन की तरफ से पढ़ाया जा रहा है, कोई अदर टीचर्स नहीं है हम लोग, ये इंस्टीट्यूशंस है, यानी ये कैम्ब्रिज एजुकेशन क्लासेस ये दरभंगा में है और यहाँ से आप जानते भी हैं हर जगह पे है। ये जस्ट डायल पे भी आपको मिल जाएगा, गूगल्स पे भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी रेटिंग वगैरह देख सकते हैं, या जस्ट डायल में भी आप खोजेंगे तो वहाँ भी इस चीज़ के बारे में है, वहाँ भी वो क्या कहता है उसमें भी लिखा हुआ है सारा चीज़, और टोटल चीज़ अवेलेबल है, सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप सिर्फ पढ़िए, आपको सब चीज़ अवेलेबल हो ही जाएगा। कोई तरह का कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बाबू फिर